मेरे ससुराल वाला हमको बहुत तंग करता है। क्या करते हैं? मारपीट करता है, घर से भगा देता है, खाने को अनाज पानी नहीं देता है, राशन पानी सब बंद कर देता है, बच्चों को अभी दूध बिस्किट सब बंद कर देता है। बेटा को हत्या कर दिया। कौन मार दिया? गाँव का आदमी। थोड़ा जोर से बोले, कौन? गाँव का आदमी। क्या कुछ हुआ था? कुछ नहीं, ऐसे बोला कि लेके चला गया। हाँ, बस मार को फेंक दिया, बॉडी नहीं मिला अभी तक। मुख्यमंत्री का जनता दरबार है, समस्याओं का बौछार है। आपको बता दें, लगातार मुख्यमंत्री सोमवार को जनता दरबार लगाते हैं। बिहार के विभिन्न जिला से फरियादी फरियाद लेकर आते हैं। फरियादियों के क्या कुछ फरियाद है, चलिए उनसे जानते हैं। क्या कुछ दिक्कतें हैं? मेरे ससुराल वाला हमको बहुत तंग करता है। क्या करते हैं? मारपीट करता है, घर से भगा देता है, खाने को अनाज पानी नहीं देता है, राशन पानी सब बंद कर देता है, बच्चों को अभी दूध बिस्किट सब बंद कर देता है। अच्छा, मुख्यमंत्री जी के पास किस लिए आए? कि वो कुछ हमको आगे की ओर मतलब हमको कुछ दे कि हम अपना घर में बस सके, अपना बच्चे का परवरिश अच्छा से कर सके। आवेदन ऑनलाइन किए थे मिलने के लिए? नहीं, हमको कुछ जानकारी नहीं है। कुछ भी नहीं है? नहीं, हम पहली बार यहाँ पे आए हैं। थाना अधिकारी सब चीज़ करके हम 7 साल में थक गए। लास्ट में हम यहाँ पहली बार आए हैं। अच्छा, यहाँ आने के लिए आवेदन कराना पड़ता है। थाना उना में आप संपर्क किए थे कि नहीं किए थे? हम थाना में हम कितना बार बोले कि देखिए मेरे पति को बार बार भगा दे रही है और खाना पीना कुछ नहीं दे रही है। तो बोला कि अच्छा, सास का संपत्ति है, सासे ना मालिक रहेगी, तू बनेगी। ये सब बोल बाल के हमको भगा देता है। थाना कुछ नहीं कर पाता है। कौन भगा देते हैं? सास। किस लिए? कि यहाँ से जाके वहाँ से जाकर मायके से अपना लेके आओ, यहाँ पे तुम्हारा हस्बैंड कमाता नहीं है, हम तुमको कुछ नहीं खाने के लिए देंगे, जाके अपना कमाओ। हम घर में चौका बर्तन, प्रॉपर्टी बहुत सारा है, 2 जगह, एक जगह 4 तल्ला मकान है, एक जगह 3 तल्ला मकान है, लेकिन सारा किराया उठाती है सास, लेकिन 1 रुपया हमको और मेरे बच्चे को नहीं देती। कहाँ से आए हैं आप? हम दानापुर से आए हैं। क्या कुछ मांग है? मतलब सास को लेकर, सास जो आपके पति को भगा दे रहे हैं, आपको भगा दे रहे हैं, जो भी उसमें मतलब प्रॉपर्टी, उसमें थोड़ा सा भी कुछ भी आपके बच्चों को, ना तो आपको ना तो आपके पति को दिया जा रहा है? नहीं, कुछ नहीं दिया जा रहा है। हमको खाना तक नहीं दिया जा रहा है। मेरा मायके हम अभी रह रहे हैं अपने बच्चे को लेकर, मेरे पति को फिर भगा दी है। क्या कुछ मांगे रहेगी? मांगे क्या हम होता है? नहीं, मुख्यमंत्री के पास आए, इनसे क्या कुछ मांग रहेगा? कि उन लोग को मतलब कुछ दबाव दिया जाए कि हाँ लड़की है तो मतलब जितना मांग दिया गया है उतना में तो खुश रहो, दहेज लेना उतना तो दे दी है, मना था फिर भी उतना हम, मेरा गार्जियन कर्जा लेके उसके बाद उसको पूरा कर दिया। 2 लड़का है, 1 लड़की है मेरी। हम अपना ससुराल में बसे, भरपेट खाना खाए, बच्चे को पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा और हमको कुछ नहीं चाहिए। आपको पता है मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आवेदन दिया जाता है, आवेदन नहीं दिए फिर भी आ गए। क्या लगता है, आपकी मांग को सुना जाएगा या तो फिर वापस जाइएगा? अब पता नहीं, ऐसा थोड़ी, अब जो नई आदमी जानता है, नहीं पूछता तो उसका कोई सुनवाई नहीं है। चलिए, और लोगों से उनका क्या कुछ फरियाद है उनसे जानते हैं। क्या कुछ फरियाद है आपका? हम तो बोलवे के लिए बोलिए। राजकीय बुनियादी विद्यालय उस्फा, थाना गौरीचक, अंचल फतुहा, स्कूल को अतिक्रमण किया जा रहा है। एप्लीकेशन देने के बाद भी असामाजिक तत्वों के लोगों ने उस पर नगर निगम बनाकर उसमें कूड़ा फेंका जा रहा है स्कूल के प्रांगण में, जबकि वहाँ हाई स्कूल है, बेसिक स्कूल है और कॉलेज भी है, और उस कैंपस के भीतर में सब अतिक्रमण हो रहा है। कॉलेज के भीतर अतिक्रमण हो रहा है? हाँ, हाई स्कूल, बेसिक स्कूल और कॉलेज, 10+2 कॉलेज खुला हुआ है, उसके कैंपस के भीतर ये सब पावर ग्रिड, मिनी प्रखंड, नगर निगम के द्वारा अब उसमें कूड़ा गांव के बहारा हुआ जाता है जिसमें फेंका जा रहा है। कॉलेज के कैंपस के अंदर या कैंपस के बाहर में? नहीं, भीतर में। वहाँ हाई स्कूल, बेसिक स्कूल, सबसे पहले बेसिक स्कूल था, हाई स्कूल, और पास 10+2, और उस कैंपस के भीतर में नगर निगम एगो भवन बन गया है और उसमें कूड़ा करकट फेंका जा रहा है। इस पर हम शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी के दिए थे, लिख कर जिला पदाधिकारी के दिए, लेकिन असामाजिक तत्वों का कार्य बढ़ता जा रहा है, उसको मनोबल बढ़ता जा रहा है। तो मुख्यमंत्री से कुछ आश्वासन मिला होगा ना? आश्वासन हुआ, इंक्वायरी के लिए दिए प्रखंड के, तो वो प्रखंड उसी के तरफ लिखा है, गलत रिपोर्ट लिखा है। ये तो वहाँ पर धरातल पर जाकर बेसिक स्कूल के प्रांगण में जाकर देखा जा सकता है कि पूर्वज लोग के बाउंड्री चारों तरफ किया हुआ है, हाई स्कूल का पक्कीकरण किया हुआ है, और उस सब बेसिक स्कूल, हाई स्कूल और 10+2 कॉलेज के कैंपस के भीतर ये सब अतिक्रमण हो रहा है और सरकार इस पर गुम्मी साधी हुई है। आज किस लिए आए? आज इसलिए हम आए थे कि आज मुख्यमंत्री के, माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों में देंगे। पहले दिए थे, सुने थे कि नहीं सुने थे उनके हाथ में नहीं, लेकिन आज हमें बड़ा शौक श्रद्धा से आए थे कि आज मुख्यमंत्री के द्वारा हमारा शिकायत करेंगे तो उनका निदान होगा। बड़ा श्रद्धा लेकर आए थे। आपका क्या शिकायत है?
तो हम वहाँ पर थाना में गए, थाना गया 2 हाली, उसके बाद देख लिया, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उसके बाद एसपी के पास गए, एसपी भी बोला कि ठीक है 1 हफ्ते के अंदर में सब आपका हो जाएगा निदान, घबराइए मत। डीएम बोला वही चीज़ कि हाँ आई। समस्या क्या है? समस्या जमीनी विवाद है, क्या हुआ? जैसे कि 15 कट्ठा जमीन है, हाँ। तो 15 कट्ठा में 2 आदमी बेच दिया जमीन, हाँ। 10 कट्ठा हाँ, बच गया हमारा। हाँ। तो हमारा अपना ज़मीन है, तो उसमें बरियारी लोग दखल कर रहे हैं कि हमारा ज़मीन है, हम फलाना से लिखा है, चिन्ना से लिखा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज जिसमें कि हम लोग का पुराना पूर्वज का है 1960 का रजिस्ट्री कराया हुआ ज़मीन है, और फिर भी लोग लफड़ा कर रहे हैं। ज़मीन पर बोलते हैं कि मत आइए, ना तो गोली मार देंगे, घर में आग लगा देंगे, तुम्हारे बाल बच्चा को झोंक देंगे, हई कर देंगे, होकर यही सब धमकी मिल रहा है, और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हम मुख्यमंत्री के पास आए हैं मिलने, तो वो लोग बोलते हैं कि 2 बजे मिलेंगे। तो बताइए आस पास लगा कर आदमी आएगा, यहाँ पर कोई काम नहीं होगा तो क्या फ़ायदा है? गरीब माफिया का ऐसे चल रहा है मनोबल। मुख्यमंत्री जो समस्या के लिए जनता का दरबार लगाते हैं उसमें समस्या को सुना ही नहीं जाता। सुना ही नहीं जाता है। अब बोल रहे हैं लोग पुलिस की 2 बजे आएंगे, 2:30 बजे आएंगे, तो बताइए दूर दूर से हम लोग आए हैं तो कब तक ले यहाँ इंतजार करेंगे? लेकिन और लोग जाते हैं जिनका तो समस्या को सुना जाता सुनना जाता है, तो अभी है ये नहीं है, कहाँ जाने देता है सब पुलिस। आवेदन करवाए थे? आवेदन दिए हैं। कब टाइम मिला? हम भेजे हैं रजिस्ट्री द्वारा, तो वहाँ मिला है, फ़ोन से बात हुआ है, हाँ। तो बोले ठीक है, उसके बाद फिर नहीं बात विचार हो रहा है। आप किस लिए आए हैं? साथ में है। साथ में। क्या हुआ? बेटा को हत्या कर दी। कौन मार दिया? गाँव का आदमी। थोड़ा जोर से बोले। कौन? गाँव का आदमी। क्या कुछ हुआ था? कुछ नहीं, ऐसे बोला कि लेके चला गया, हाँ। बस मार के फेंक दिया, बॉडी नहीं मिला अभी तक। मार के फेंक दिया। कौन लेके गया? दोस्त लोग हाँ। लेके गया, उसको मार के फेंक दिया। कुछ आपसी दुश्मनी था पहले? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। तो ऐसे तो यहाँ पे किस लिए आए? मुख्यमंत्री से मिलने के लिए मिला है? आवेदन किए हैं? आवेदन तो दिए हैं, लेकिन मिला नहीं। टाइम नहीं मिला है? टाइम बोला कि अभी नहीं, सेलेक्ट नहीं हुआ। सेलेक्ट नहीं हुआ? हाँ, सेलेक्ट। आप क्या क्या कुछ फरियाद है? हमारे अथी करना है कि हम लोग के जगह ज़मीनों को धुरना है। हम लोग गरमजरवा ज़मीन पर बसे हुए हैं सर। हम लोग के कहना है कि चाहे खुदाई जो करना है तो खुदाई ऊपर से कीजिए चाहे नीचे से कीजिए। हम लोग 25 घर बसे हुए हैं सर, तो उसी जगह से तोड़ फोड़ के नोटिस मिला है कि हम 15 तारीख के आवेंगे, मशीन लेके या तोड़ फोड़ करेंगे। पहले तो सीओ साहब कहीं थे कि हम जगह देंगे 3-3 डिसमिल, तो 3-3 डिसमिल जगह कहाँ नहीं दिए, और तोड़ने फोड़ने के 15 तारीख के हम लोग के नोटिस मिला है सर। हम लोग कहाँ जाएंगे? एको धूर ज़मीन नहीं है हम लोग का। मुख्यमंत्री जी से मिल लिए? जी, मुख्यमंत्री साहब भी जाते हैं तो पुलिस देखिए डंडा लेके खदेड़ते हैं, तो हम लोग कौन तरह से जा सकते हैं सर? मुख्यमंत्री तो समस्या के समाधान के लिए जनता दरबार। हाँ, तो जनता दरबार देखिए ना, वहाँ से पुलिस रपेटे थे, यहाँ हम लोग भागे हुए हैं सर। हाँ, आवेदन किए थे? जी दादी। हाँ बेटा, हमारा तो यही समस्या है कि 3 साल पहले हमारा नोटिस कोई भेजा तो 60 दिया नोटिस, तो 4 दिन के बाद मेरा पति के हार्ट अटैक कर गया, समझे। ओकरा बाद में 2-3 महीना हुआ तब भी ये कल बेटा तार पर से गिर के चला गया, समझे। 3 को बच्चा है अभी। उसको बाद में हमने कुमार भैया भी दौड़े कि हमारा नोटिस गया तो ऐसे हो गया। देखिए कागज बना के हमरा दिए थे। ओकरा बाद में हम ब्लॉक गए, ब्लॉक में वो कागज जमा करें। 3 महीना ब्लॉक में दौड़े हम, तो कहा ब्लॉक वाला कि जाइए तुम्हारा सब काम हो गया। ब्लॉक थाना ले आया, वीडियो की सीओ थाना में ले आकर कहा कि जाओ तुम्हारा अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, कोई घर नहीं तोड़ेगा। आज के बाद हो गया बेटा, अचानक हमारा 4 तारीख के आके घर तोड़ दिया। गांव मिल के तोड़ा है, मेरा सरकार नहीं तोड़ा है, गांव वाला तोड़ा है। हम गांव वाला तोड़ा है। हम गांव वाला के कहेंगे 16 को के गया आवेदन, झूठ मूठ के नाम लिख के गया है ब्लॉक से बेटा कि घर टूटने वाला है। गरीब के घर नहीं सरकार तोड़ता है बेटा, ठीक ना। अतिक्रमण पर बसल था कि खुद का जमीन? नहीं, जैसे आमगढ़ मजरुआ जगह है तो यहाँ पानी है, गांव के बहता है, और घर मेरा मकान है वो बगीचा से आगे उतना में है, तो थोड़ा घेर लेते हैं। आया बना लिए हैं बेटा पक्का मकान, लेकिन कमा के आजकल सरकार दे रहा है पैसा बनाने के लिए। मैं हम कई पैसा करके बना लिए, तो सब लिखला के बाद में बेटा कहा कि उठा लो, जितना दिन पानी निकालिएगा नाला गाँव के उतना दूर निकाल लीजिए, और जो हमारा ज़मीन छोड़ दीजिए।
हम एक दिन नहीं थे, बेटा चल गया कोई ले आके हमारा तीसरी धाम पर आया के नोटिस सट दिया, घर पर कोई नहीं था। अब इन्हें पर करो कहा कि जाओ तुमको खाली कराकट हटेगा। और कराकट हटला के बाद में तोहरा के आके घर तोड़ दिया बेटा ना 3 गो। मुख्यमंत्री से मिले हैं? नहीं, कहाँ मुख्यमंत्री से मिले हैं बेटा, मुख्यमंत्री से क्या मिले दे रहा है, कोई मिले दे रहा है। यही आवेदन हमारा है कि मुख्यमंत्री जब ये आवेदन हमरा दिए हैं वो हमरा ब्लॉक में खाली आवेदन कर दीजिए कि बूढ़ी के जो रसीद बाकी है वो दे दिया जाए। चलिए, तो फरियादी जो फरियाद लेके आए हैं, ज़्यादातर फरियादी का फरियाद ज़मीनी स्तर पे जुड़ा हुआ है, तो कुछ फरियादी का फरियाद जो है बढ़िया है, कुछ स्कूल का फरियाद लेके आए हैं तो कुछ ज़मीन का फरियाद लेके आए हैं। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आपका क्या प्रतिक्रिया है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।